नमस्कार प्रिय मकर राशि वाले। 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के मध्य का संपूर्ण मासिक राशि फल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। प्रिय मकर राशि वाले, अप्रैल का महीना आपके लिए इतना बढ़िया है कि मैं यही बोलूँगा, तुम जो सोच रहे हो वही होगा। मतलब ग्रह जो है आपके फेवर में है। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो इसके अनुसार आप अपनी जानकारी को देखिए, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए मकर राशि वाले, प्रारंभ करते हैं कैसा रहेगा पूरा का पूरा 30 दिनों का हाल, जिसमें आपके जीवन की सभी तथ्यों का चर्चा करूंगा। प्रिय मकर राशि वाले, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपके अप्रैल महीने में कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी है। प्रिय मकर राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है वो शुक्र है, और शुक्र 24 अप्रैल तक मीन राशि में है, जो इनकी उच्च की राशि है। और 9 अप्रैल से शुक्र के साथ बुध के युति होकर के नारायण योग के साथ नीच भंग राज्यों की स्थिति बनेगी पराक्रम भाव पे। प्रिय मकर राशि वाले, आप अपने जीवन में 24 अप्रैल तक काम को लेकर बहुत सिंसियर रहेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। इसके अलावा जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे। आप अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों को भी अच्छे रखेंगे व्यापारिक तौर पे। और इसके अलावा कुछ मित्रों का सहयोग भी आपको 24 अप्रैल तक मिलेगा। यानी आपको व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जिनसे कांटेक्ट खत्म हुए पड़े थे या कोई व्यापार बंद की स्थिति थी, तो अपने खुद के दम पे आप इसको शुरुआत करेंगे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता हुआ दिखेगा आपके जीवन में अप्रैल के महीने में लोगों से। और 24 अप्रैल से देखिए क्या होगा कि आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव पे आ जाएगा। तो ये समय 24 अप्रैल के बाद नए नौकरी व्यवसाय के लिए आपका समय बहुत बढ़िया रहेगा। कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप काम करेंगे जिसमें आपको सहयोग भी सबका मिलेगा, माता पिता का भी सपोर्ट मिलेगा। और पंचम भाव का मालिक है शुक्र, जो पूरे महीने बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। तो जो लोग भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या किसी कारण से जिनको लगता था कि नौकरी हो ही नहीं पाएगा, पूरे महीने बहुत ही अच्छा पोजीशन है। परंतु एक बात अवश्य ध्यान देना है कि आपको 13 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जो है कर्म क्षेत्र पे सूर्य का नीच दृष्टि रहेगा। अतः 13 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक आप अपने व्यापार में बड़े कस्टमर, नौकरी में सीनियर अधिकारी और इसके अलावा प्राइवेट बिजनेस में जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको सावधान रहना है। इस समय पिता से थोड़ा मतभेद, सीनियर से मतभेद या बड़े कस्टमर को आप इग्नोर करोगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। फिर शुक्र आ जाएंगे तो अपनी राशि को, कर्म क्षेत्र को देखेंगे तो समय बहुत ही अच्छा रहेगा। विदेश यात्रा का हाल कैसा है? इस महीने विदेश यात्रा का हाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आय का मालिक मंगल जो है वो धन भाव में बैठा हुआ है। यानी पूरे महीने विदेश यात्रा होने से संसार में कोई नहीं रोक सकता है आपका। लेकिन इसकी शुरुआत 9 अप्रैल से होगी, जब भाग्य कारक बुध जो है भाग्य स्थान पे उच्च की दृष्टि डालेगा। और वक्री बुध बहुत ही प्रबल होता है। मतलब आपका विदेश यात्रा या विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट या वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, किसी प्रकार की भी कोई समस्या अगर जीवन में चल रहा है तो आपके जीवन में यह सॉल्व 9 अप्रैल के बाद होना चालू हो जाएगा। प्रिय मकर राशि वाले, इनकम का हाल कैसा है इसकी जानकारी देते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आप अपने कम कर्म क्षेत्र को लेकर बहुत सिंसियर हैं, तो आपके आय स्थान के स्वामी मंगल है जो धन भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे 23 अप्रैल तक मंगल है, लेकिन शनि के साथ अंगारक दोष है। तो आप पैसे कमाने के लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर हुए पड़े हैं। लेकिन इन दिनों क्या हो रहा है कि ना चाह करके भी आपके परिवार के लोग या कोई फ्रेंड सर्कल हो या किसी प्रकार के कोई रिश्ते में है, तो पैसे का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये पैसे का एक्सपेंस कहीं ना तो कहीं आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब या परेशान तो निश्चित तौर पे कर रहा है। तो यहाँ पे एक बात है कि पूरे महीने धन की कमी नहीं होगी, कहीं से भी धन की नहीं होगी। इवन कि पंचम भाव पे मंगल की दृष्टि है, तो लॉटरी सट्टा में भी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन 23 अप्रैल से मंगल जब तीसरे भाव में आएंगे मीन राशि में, अंगारक दोष खत्म होगा, तो पैसे सेव होंगे। और ये पैसे सेव होकर के एक ज़्यादा धन का रास्ता आपके जीवन में खुलेगा। ये बहुत बेहतर मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको 23 अप्रैल तक पैसे थोड़े सेव करके रखने चाहिए। कैसा रहेगा आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय मकर राशि वाले, दाम्पत्य जीवन कारक चंद्रमा है, जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि को तो परिवर्तित निश्चित तौर पे करता है। 23 अप्रैल तक मंगल आपके धन भाव पे बैठे हुए हैं और शुक्र जो है उच्चस्थ है।
मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के 23 अप्रैल तक कुछ विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और कंफर्म नहीं हो रहा है कि आपका विवाह वहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो वह जो है आपको 13 अप्रैल से ठीक होगा। क्योंकि देखिए, अभी सूर्य और शुक्र की युति हुई पड़ी है, शत्रुबद्ध संबंध है दोनों के मध्य में। तो शुक्र चाह करके भी आपके लव लाइफ को या वैवाहिक जीवन को प्रॉपर ठीक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सूर्य जो है आपके विवाह से सुख के मालिक होते हैं, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक होते हैं। तो 13 अप्रैल से सूर्य चतुर्थ भाव में आएगा, तो आपका ससुराल पक्ष से भी तालमेल ठीक हो जाएगा, शुक्र प्रबल हो जाएंगे, शुक्र के साथ बुध की युति होगी तो नारायण योग बनेगा। तो लव लाइफ में किसी प्रकार के फैक्शन था या मतभेदता था या किसी थर्ड पार्टी के चलते परेशानियां थी, तो वह सभी ठीक होते हुए नजर आएंगे। मतलब 13 अप्रैल के बाद आपके विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं और लाभ की स्थिति भी देखने को मिल रहा है। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल। भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक स्थान में बृहस्पति ऑलरेडी बैठे हुए हैं और 13 तारीख से विराजमान हो जाएंगे यहाँ पे उच्च का सूर्य, यानी आपके जीवन में 100% भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ इस महीने बहुत ही अच्छा है। आप कोई वाहन या संपत्ति या कोई घर एग्रीमेंट करा सकते हैं या रेंटेड बढ़िया घर मिल सकता है, या आपका कोई घर रेंट पे नहीं जा रहा था तो वो लगेगा। लेकिन 13 अप्रैल से 24 अप्रैल के मध्य में आपके पिता का हेल्थ को लेके या पिता से थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है, इस पर ध्यान देना है। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा और संतान का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, शुक्र पंचम भाव के कारक है और वो तृतीय भाव पे है, उच्च के हैं, परंतु सूर्य से अस्तगत हुए पड़े हैं। हालांकि 9 अप्रैल से नारायण योग बन जाएगा, तो 9 अप्रैल से आपके जीवन में शिक्षा में बढ़ोतरी आना चालू हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई भी जॉब है या इंटरव्यू है तो आप उसमें पास होना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है शुक्र जैसे ही नारायण योग बनाएगा और 13 अप्रैल से सूर्य और शुक्र की युति समाप्त होगी, शुक्र स्वतंत्र हो जाएगा, प्रबल पोजीशन पे हो जाएगा, तो आपके जीवन में संतान कंसीव होने का शुभ समाचार भी आता हुआ दिखेगा। मतलब आपके जीवन में 9 अप्रैल से इस तरक्की का योग है, लेकिन 13 अप्रैल से पढ़ाई में आपकी उन्नति होगी, डेवलपमेंट होगी, मन चाहा जगह पे एडमिशन्स के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा जो है इस समय आपके संतान की तरक्की डेवलपमेंट होना चालू हो जाएगा। आपके लव लाइफ में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा और द्वितीय संतान की तरक्की और उन्नति का रास्ता भी जो है आपके जीवन में 13 अप्रैल से ही खुलना चालू हो जाएगा। स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? देखिए, आपके स्वास्थ्य कारक बुध जो है वो वक्र हो रहे हैं 9 तारीख से। वक्री बुध बहुत अच्छा होता है, इसीलिए आप हेल्थ इशू को लेकर के जो भी परेशानियां हैं वह तो ठीक होगा, लेकिन थोड़ा नसों का खिंचाव और इन दिनों बैक पेन थोड़ा परेशान कर रहा है, पीठ में पेन थोड़ा परेशान कर रहा है, तो 13 अप्रैल के बाद थोड़ा सा सिंसियर रहना पड़ेगा। परंतु 13 अप्रैल के बाद आप कर्ज की मुक्ति भी करेंगे। किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा या डिस्टर्बेंस है तो 13 अप्रैल से यह सॉल्व होता हुआ 100% नजर आ रहा है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पे आपको प्रत्येक दिन गणेश भगवान को 1 पीस ग्रीन इलायची ये चढ़ाना चाहिए और उसे आपको प्रसाद के रूप में खा के घर से निकलना चाहिए। सफ़ेद चंदन का तिलक तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप एक काम और करेंगे कि हर सोमवार या शनिवार को जल में दही मिला करके शिवलिंग पे भी अर्पित करते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, या फिर सफ़ेद चंदन मिला करके आप स्नान करके घर से निकल जाइए, बहुत बढ़िया फल मिलेगा। तो प्रिय मकर राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के मध्य का अप्रैल का हाल, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष दे दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्रोता डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहे।